नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे 20 माइक्रोन शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, जो ये रिपोर्ट हमने एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई गई है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले कंपनी के बारे में जो जर्नल चीज़ें दी हुई है वो दिखाई गई है। ठीक है, पर इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल जाननी है तो इसको लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो शेयर की वैल्यू है 2 जून 2018 के दिन 36 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 19 जून 2023 को ये वैल्यू 93 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो यानी 36 से 93 तक ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। ये जो मैथम वैल्यू है 119 तक गई है, यानी जो कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है, क्योंकि जिस निवेशक ने अगर 5 साल के लिए भी अपना पैसा इसमें रोका होगा, उसको कुछ ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया है। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, जो कि माइनस पॉइंट है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे एक माइनस पॉइंट को ऐड कर दिया है। अभी चलते हैं आगे। अगर आगे बात करें तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम जैसा कि देख सकते हैं, 2019 के साल में कंपनी के द्वारा 481 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था, और 24 करोड़ का जो है प्रॉफिट बनाया गया था। और 5 साल के बाद अगर 2023 में देखें तो ये 481 से बढ़ के 704 करोड़ का रेवेन्यू बन रहा है, और जो नेट इनकम है 41 करोड़ की बन रही है। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, यानी जो कंपनी है फाइनेंशियल रूप से अभी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और लगातार अच्छा रेवेन्यू भी बना रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हमने इसको प्लस पॉइंट में ऐड कर लिया। हम लास्ट में देखेंगे भाई इस कंपनी में कितने प्लस पॉइंट और कितने माइनस पॉइंट मिलते हैं। अभी बात आती है भाई पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स वगैरह है, जैसे कि इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, कारखाने हो गए, ठीक है, शॉप्स वगैरह हो गई, ब्रांच वगैरह हो गई, तो इन सबको कंपनी बढ़ा रही है, घटा रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 के समय में कंपनी के पास 403 करोड़ की जो संपत्ति थी, और 2023 में 522 करोड़ की है, जो कि भाई संपत्ति में भी ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई, पर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति में निवेश कर रही है तो इससे कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ रहे हैं। अभी बात आती है भाई पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट बनाए तो डिविडेंड भी देना होना चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी ने 2020 में 17, 18, 20 और 2013 में डिविडेंड दिया था। ठीक है, 2020 के बाद कंपनी ने कोई प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया गया, तो भाई जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है पिछले 3-4 सालों से, तो कहा जा सकता है कि अभी कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं चल रही है, क्योंकि 2020 तक कंपनी अच्छे प्रॉफिट में थी, जब तक कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही थी। ठीक है, अभी आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हम उस पर आते हैं। वो आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे हमें पता चलेगा भाई जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं उसमें कौन कौन से इन्वेस्टर के द्वारा निवेश किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है प्रमोटर होल्डिंग, यानी जो प्रमोटर होल्डिंग है, कंपनी के द्वारा 44% की होल्डिंग की गई है, यानी कंपनी के पास उसके 44% शेयर रहे हुए हैं। ये कंपनी ने किसी भी तरह से गिरवी नहीं रखे हुए, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा किसी भी प्रकार की होल्डिंग नहीं की गई, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी भी प्रकार की होल्डिंग नहीं की गई, और जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा भी किसी भी प्रकार की होल्डिंग नहीं की गई है। लगभग ना के बराबर ही है, 0.93% है। और रिटेल इन्वेस्टर तो भाई 54% है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जैसा कि हम जानते हैं, अगर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा बड़ी मात्रा में किसी कंपनी में होल्डिंग करके रखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रह पाती, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो ओवरऑल अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो भाई ये भी अच्छा देखने नहीं मिला है। ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा किसी भी तरह का निवेश नहीं किया जा रहा है। अभी चलते आगे। अगर आगे बात करें तो इसमें टॉप कंपटीटर्स दिया हुआ है। 20 माइक्रोन लिमिटेड्स का जो फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी डिटेल दी गई है, जो आप इसे आराम से बाद में रीड कर सकते हो। अब बात है इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो है टारगेट वैल्यू। तो भाई एक टारगेट वैल्यू ऐसा नहीं है हमारी तरफ से किसी तरह का सजेशन है कि भाई ये शेयर टारगेट वैल्यू हो सकती है, इसे खरीद लो या बेच लो। ठीक है, ये एक जो एक्सपर्ट के द्वारा दी गई एक वैल्यू है। तो अगर 24 में देखें तो 2024 में यह वैल्यू 135 रुपये से 143 रुपये तक जाने की संभावना बताई जा रही है। 2025 में शेयर की वैल्यू 195 से 215 तक जाने की संभावना बताई जा रही है, और 2023 में यह वैल्यू 920 से लेके और 1020 तक जाने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा हमने कंक्लूजन दिया हुआ है, FAQs दिए हुए हैं, और ये वैल्यू किस बेस पे निकाली गई है वो भी सब लिखा हुआ है, जिसे आप आराम से रीड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो भाई इसमें हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले हैं, और इसमें भाई 3 माइनस पॉइंट देखने मिले। तो आप इन सबको देखते हुए कंपनी में निवेश कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें इसके बारे में अपडेट मिलेगी वैसे हम आपके साथ अपडेट भी शेयर करेंगे। उसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।